आपने फरमाया, जो मेरा मुरीद है वो मेरे पास आ जाए। फिर हजरत बोदला साईं सरकार से फरमाया, मेरा प्याला उठाओ और उसे उल्टा कर दो। दोस्तों, जो ही प्याला उल्टा हुआ, जमीन हिलने लगी, जलजला आ गया, जालिम बादशाह का महल तबाह हो गया। दोस्तों, एक बस्ती थी, हंसती खेलती, आबाद, जिंदगी से भरपूर। और फिर एक दिन वो बस्ती जमीन में समा गई। लोग थे, गायब हो गए। महल था, मिट गया। बादशाह था, जमीन ने निगल लिया। ये कोई किस्सा नहीं, ये कोई फसाना नहीं, ये उस सरजमीन की हकीकत है जिसे आज हम सेवन शरीफ के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? किसने की ये दुआ? और वो कौन सा जुल्म था जिसने इस बस्ती की तकदीर पलट दी? आज की दास्तान वो राज खोलेगी जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आज की पूरी वीडियो देखना, क्योंकि आखिर में एक ऐसा लम्हा आएगा जो आपकी रूह को झंझोड़ कर रख देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जरा आंखें बंद करो और उस दौर में जाओ जब सेवन की सरजमीन पर एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम था राजा चौपट। वो गैर मुस्लिम था, वो बदकार था, वो जालिम था। उसके राज में सेवन की ये जमीन गुनाहों का घर बन चुकी थी। नाच गाना, बदकारी, हर किस्म की बुराई आम थी। दिन को इंसान, रात को हैवान। अल्लाह का खौफ नहीं, किसी की शर्म नहीं। दोस्तों, ये वो वक्त होता है जब अल्लाह अपने खास बंदों को अंधेरे में रोशनी बनाकर भेजता है, और इसी अंधेरे को मिटाने के लिए एक हस्ती की आमद होने वाली थी, जिनका नाम सुनकर आज भी सिंध की फिजाएं कांपती हैं। हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार रहमतुल्लाह अलैह। वो मुरीद जो डरा नहीं। दोस्तों, इस दास्तान का एक और किरदार है जिसे जाने बगैर ये कहानी अधूरी है। हजरत सिकंदर बोदला साईं सरकार, हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार के खास मुरीदों में से एक। वो एक मजजूब दरवेश थे। दुनिया की कोई परवाह नहीं, माल की कोई ख्वाहिश नहीं, जिंदगी की कोई तमन्ना नहीं, बस एक ही धुन, एक ही लगन, एक ही इश्क, अपने मुर्शिद की मोहब्बत। वो सेवन शरीफ में पहले से मौजूद थे। बादशाह के महल के करीब एक दरख्त के साये में बैठते थे और धमाल डालते थे। उनकी जुबान पर हर वक्त बस एक ही पुकार थी, लाल लाल, मेरे मुर्शिद लाल कलंदर आ रहे हैं, वो यहां के जुल्म का तख्त उलट देंगे। दोस्तों, ये पुकार थी या चुनौती? जालिमों के लिए ये चुनौती थी, और चुनौती जालिमों को बर्दाश्त नहीं होती। साजिश, जब झूठ ने जुल्म का रूप लिया। दोस्तों, बादशाह के कुछ शरपसंद वजीर थे। उन्होंने हजरत बोदला साईं सरकार को देखा। उनके दिल में दो खौफ थे। पहला खौफ, ये मजजूब जिस लाल की आने की बात करता है, कहीं सच में कोई आ ना जाए जो उनका तख्त उलट दे। दूसरा खौफ, उनकी अपनी बुराइयां खत्म हो जाएं। तो उन्होंने एक साजिश रची। बादशाह के पास गए और एक झूठ बोला, बादशाह सलामत, ये मलंग हर रोज महल के बाहर बैठता है, आपकी बेटी को देखता है और कहता है मेरा मुर्शिद आएगा, तुम सबका तख्त उलट देगा। अगर इसे ना रोका तो आपकी इज्जत खतरे में है। यह सरासर झूठ था। बादशाह ने अपनी बेटी से पूछा। उसने कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, यह सब मैं पहली बार सुन रही हूं। लेकिन जालिम का दिल सच सुनने को तैयार कहां था। दोस्तों, बादशाह ने हुक्म दिया, इस मलंग को भगा दो। सिपाही गए, हजरत बोदला साईं सरकार के पास पहुंचे। बोले, यहां से चले जाओ, ये लाल लाल कहना बंद करो। हजरत बोदला साईं सरकार ने जवाब दिया, मैं यहां से क्यों उठूं? ये जमीन अल्लाह की है। मेरे मुर्शिद इस सरजमीन के असल हुक्मरान हैं। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? ये कहकर उन्होंने फिर धमाल शुरू कर दी। सिपाहियों ने कई बार रोकने की कोशिश की, हर बार इनकार, हर बार लाल लाल की पुकार। आखिरकार जंजीरें पड़ी, कैद हो गए।
बादशाह के सामने पेश किए गए। वहां भी, कैद में भी, जंजीरों में भी लाल लाल की पुकार बंद नहीं हुई। बादशाह ने चिल्लाकर पूछा, कौन है तेरा मुर्शिद लाल? हजरत बोदला साईं सरकार ने मुस्कुराते हुए फरमाया, जब वो आ जाएंगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। दोस्तों, इधर हजरत बोदला साईं सरकार कैद खाने में थे और उधर वो हस्ती सेवन शरीफ तशरीफ ले आई जिनका इंतजार था, जिनकी पुकार थी, जिनके नाम पर एक मुरीद ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार रहमतुल्लाह अलैह। आप सरकार ने सेवन की सरजमीन को देखा। बदकारी का बाजार गर्म था। लोगों ने अर्ज की, सरकार, ये बहुत बदनाम बाजार है, यहां डेरा मत लगाइए। हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार ने फरमाया, मैं इसी गंदगी को खत्म करने के लिए यहां आया हूं। अगर हिदायत ही अपना रास्ता बदल ले तो गुमराही को ठीक कौन करेगा? और वो उसी बाजार के कोने में बैठ गए। दोस्तों, फिर ऐसा हुआ जो देखने वाले आज भी याद करते हैं। जो लोग बदकारी के इरादे से उस बाजार में आते, हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार के करीब से गुजरते ही उनके जिस्म कांपने लगते, दिलों में खौफ छा जाता और वो बिना कुछ किए वापस पलट जाते। कुछ ही दिनों में वो पूरा बाजार वीरान हो गया। दोस्तों, जब उस बाजार के लोगों ने देखा कि उनका कारोबार तबाह हो गया तो वो सब इकट्ठे होकर हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार के पास आए। बोले, यहाँ से उठ जाओ। हजरत ने फरमाया, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, तुम जो चाहो कर लो। फिर हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार ने एक आवाज़ दी, बोदला। दोस्तों, वो आवाज़ मोटी दीवारों के पार गई, लोहे की जंजीरों से गुजरी और कैद खाने में बंद हजरत बोदला साईं सरकार के कानों तक पहुंची। जैसे ही उन्होंने अपने मुर्शिद की आवाज़ सुनी, उनके अंदर जलाल आ गया। उन्होंने कलंदरी धमाल डालनी शुरू की और दोस्तों, उस धमाल के जलाल से कैद खाने की मोटी मोटी दीवारें टूट गईं, जंजीरें गिर गईं और हजरत बोदला साईं सरकार सीधे अपने मुर्शिद के कदमों में पहुंच गए। दोस्तों, जब बादशाह को पता चला कि कैद खाने की दीवार टूट गई तो उसका गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। उसने दोबारा सिपाहियों को भेजा। हजरत बोदला साईं सरकार को दोबारा गिरफ्तार किया गया। बादशाह बोला, कहाँ है तेरा मुर्शिद लाल? हजरत बोदला साईं सरकार ने फरमाया, मेरे मुर्शिद आ गए हैं। अब तुम सब बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचने वाले हो। ये सुनकर बादशाह ने जुल्म की इंतहा कर दी। हुक्म दिया, इस मलंग को ज़िबा कर दो। दोस्तों, हजरत सिकंदर बोदला साईं सरकार शहीद कर दिए गए। वो मुर्शिद की मोहब्बत में मरते दम तक लाल लाल पुकारते रहे। दोस्तों, ये सुनकर आंखें भर आती हैं, लेकिन याद रखना, जो खून अल्लाह के वली की राह में गिरता है वो कभी बेकार नहीं जाता। दोस्तों, नमाज का वक्त हुआ। हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार ने पूछा, बोदला कहाँ है? लोगों ने अर्ज की, हुजूर, बादशाह ने उन्हें शहीद कर दिया है। एक लम्हे की खामोशी। दोस्तों, वो खामोशी जो तूफान से पहले आती है। फिर हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार जलाल में आ गए। वो एक पहाड़ी पर खड़े हुए और बुलंद आवाज से फरमाया, बोदला, तुम जहां कहीं भी हो फौरन यहां आ जाओ। दोस्तों, ये आवाज निकलते ही जिन लोगों ने हजरत बोदला सरकार का बोझ खाया था उनके पेट फटने लगे। हांडी में पड़ी बोटियां हवा में उड़ने लगीं। उड़ती उड़ती हजरत कलंदर सरकार के कदमों में आ गिरी। वहां वो बोटियां जमा होने लगीं, एक जिस्म बनने लगा। फिर हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार ने उस जिस्म पर अपना दस्ते मुबारक रखा और फूंक मारी। अल्लाह के हुक्म से उस जिस्म में रूह वापस आ गई और हजरत बोदला सरकार उठकर बैठ गए और बोले, लब्बैक या मुर्शिद। दोस्तों, ये लम्हा तारीख के सुनहरे औराक पर लिखा हुआ है। मुर्शिद ने आवाज दी और मुर्दा जिंदा हो गया। दोस्तों, बादशाह ने ये मंजर देखा, लेकिन जालिम की अकल कहां ठिकाने आती है। उसने नई साजिश रची। सूअर का गोश्त पकाकर हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार की खिदमत में भेज दिया। जब आपने कपड़ा उठाया तो आप पर वज्द तारी हो गया। आपने फरमाया, मैं चाहता था कि ये लोग राह हक पर आ जाएं, लेकिन तू बाज ना आया। उसी लम्हे आप पर जलाले इलाही जाहिर हुआ।
आपने फरमाया, जो मेरा मुरीद है वो मेरे पास आ जाए। फिर हजरत बोदला साईं सरकार से फरमाया, मेरा प्याला उठाओ और उसे उल्टा कर दो। दोस्तों, जो ही प्याला उल्टा हुआ, जमीन हिलने लगी, जलजला आ गया। जालिम बादशाह का महल तबाह हो गया, उसकी पूरी बस्ती जमीन में धंसने लगी। ऊपर की जमीन नीचे, नीचे की जमीन ऊपर, और सब गर्क हो गए। यूं जुल्म का बाजार हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोस्तों, आज भी अगर आप सेवन शरीफ जाएं तो वहां की जमीन इस वाक़ये की गवाही देती महसूस होती है। वो जमीन जो एक जालिम की सल्तनत थी, आज अल्लाह के वली की बारगाह है। दोस्तों, इस वाक़ये में एक सबक है, जुल्म कितना भी बड़ा हो, अल्लाह के वलियों का जलाल उससे बड़ा होता है, और जो अल्लाह के महबूब बंदों को तकलीफ दे, उसका अंजाम तारीख गवाह है। अगर आज की ये दास्तान आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने घर वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी यकीन औलिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और कमेंट में ज़रूर बताएं इस पूरी दास्तान में कौन सा लम्हा था जब आपका दिल भर आया। अल्लाह हाफिज़।